हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला प्लेटफॉर्म के अंदर। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम। इन दो टर्म की बात करेंगे क्योंकि इन सब का यूज जो है आगे आपको डिफरेंशिएशन में या फिर आपको आने वाले जितने भी सवाल चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके पास बोर्ड के एग्जाम की बात करें तो उन सब में आपके पास लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा कि क्या होता है कंटिन्यूटी और क्या होता है डिफरेंशियबिलिटी और क्या क्या कंडीशंस है कि क्या क्या कंडीशंस है उन सब की हम बात कर चुके हैं। तो हम उसी पोर्शन को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। तो अगर आपको इसको जानना है तो आपको पहले जानना पड़ेगा क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन, क्या होता है डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर आप नभी आप लेकिन आप तब भी नहीं जानते हैं, लेकिन अगर आप तब भी नहीं जानते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप दिला सकूं। लेकिन चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक का नाम है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एलएमवीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलएमवीटी भी बोलते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एक शॉर्ट नाम हो गया। ये क्या करता है, इससे पहले जब भी हम कोई थ्योरम वगैरह पढ़ते हैं तो उसने क्या कहा पहले वो जानते हैं और उसकी बात तो समझिए, फिर उसको अप्लाई कैसे करना है उसकी दो बात जानेंगे कि उसने कहा क्या और उसको अप्लाई कैसे करना है और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है और उसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन क्या है। इन चार बातों का ध्यान देते हैं। तो हम सबसे पहले उसने कहा क्या है, क्या उसकी क्या क्या शर्तें हैं, पहले हम उसको शर्तें जानते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो आपकी फंक्शन होगी, जो आपका फंक्शन होगा डिफाइन होगा क्लोज इंटरवल ए का बी। मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ इंटरवल के बारे में बताया था कि इसमें क्या होगा, अगर इस तरह बना हुआ स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब क्या है कि आपकी दोनों वैल्यू इंक्लूडेड है। तो आपको कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए का बी में डिफाइन है और ये को बिलोंग करता है एक रियल नंबर से, आर मींस रियल नंबर। और ये पहली कंडीशन। और दूसरा कि आपका जो भी फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा इन द क्लोज इंटरवल। अगर ऐसा है कि आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, तो आप तो ये पहली शर्त है। सेकंड इसकी कंडीशंस है आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में। अगर ऐसा है तो आपके पास क्या होगा, कोई पॉइंट सी होगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा, जो सी होगा वो ए से बड़ा बी से छोटा होगा। और उस सी पॉइंट को निकालने के लिए हम जो भी फंक्शन आपको दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा और डिफरेंशिएशन करने पे जो आपका डिफरेंशिएशन की वैल्यू होगी वो आपको इसके बराबर रख करके वहां से आप क्या करोगे, सी की वैल्यू निकाल लोगे। तो आपको जो सी आएगा ए और बी के बीच में लाई करेगा। तो ये रहा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अब इसका देखते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो इसका क्या है ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन, आप वो जानिए। इसी में थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं कि ठीक है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन हमारे पास दिया गया है। ये कोई पॉइंट मान लीजिए P है, ये कोई पॉइंट मान लीजिए Q है, ठीक। और इसकी x के बराबर a पे है, ये x बराबर a पर है और ये आपका x बराबर b पे है। ये लिखा हुआ आपका पॉइंट दे दिए, दोनों पॉइंट आपकी x पे लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक इसके हम दोनों एंड को, मतलब जो इसका एंड पॉइंट जहां से स्टार्टिंग हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट के बीच इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। हम इस तरह मिला दिया। अब क्या करेंगे कि इसके पैरेलल एक हम टेंजेंट ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। फिर हम वहां से उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस से मिला देंगे। तो आपका जो पॉइंट मान लीजिए पी क्यू आर, आपका जो पॉइंट आ रहा है सी, मतलब क्या है कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो कोई पॉइंट ऐसा सी होगा जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। और उस पॉइंट पर क्या होगा कि अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, उस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा इस लाइन को, कि अगर उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इसके एंड पॉइंट को से मिलाया गया जो कर्ड है, इनके एंड पॉइंट से बनाया गया जो कर्ड है, वो कर्ड क्या होगा, इस टेंजेंट के पैरेलल होगा, एक यूनिक टेंजेंट होगा। फिर से बात समझिएगा कि मैंने क्या कहा, अगर फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो ऐसा कोई पॉइंट सी होगा जो ए और बी के बीच में लाई करेगा। और हम उस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रा करते हैं तो इनके एंड पॉइंट से मिलाकर बनाया गया जो कर्ड है, जो कर्ड है त्रिज्या जिसको बोलते कर्ड, जो है कर्ड है, जो आपका कर्ड है,
तो जो कॉर्ड होगा वो इस टेंजेंट से क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर पैरेलल एक यूनिक टेंजेंट मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। ये इसकी स्टेटमेंट हो गई, जो कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि इससे जुड़ी एक और टॉपिक है रोल्स थ्योरम, जो कि सर इसका एक स्पेशल केस है रोल्स थ्योरम। तो ये लैग्रेंज का आप नोट कर लीजिएगा, इसका स्टेटमेंट है कि वी गेट अ यूनिक टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द कर्ड ज्वाइनिंग बाय टू एक्सट्रीमिटी, जो उसके दो पॉइंट थे ए और बी, उनको ज्वाइन करके हमको एक कर्ड मिला था, वो कर्ड क्या था, उस टेंजेंट के पैरेलल था। अगर ऐसा है तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। अब इसका हम बात करते हैं कि इसका एक स्पेशल केस है, उसकी बात करते हैं। तो उस स्पेशल केस में क्या होगा हम बताते हैं आपको कैसे क्या होगा। तो हम बात करते हैं कि स्पेशल केस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की। तो ये है रोल्स थ्योरम। तो इसकी भी कंडीशन वही होगी जो कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की है, क्योंकि वो उसका एक स्पेशल केस है रोल्स थ्योरम। तो पहली बात तो ये कंटीन्यूअस होगा ऑन द क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। दूसरा कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ऑन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तीसरा कि इसमें क्या है कि जो एफ ऑफ ए है ना, वो एफ ऑफ ए आपका एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। आप याद करिए कि एफ डैश सी बराबर क्या था, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अगर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए बराबर हो जाएगा तो लैग्रेंजेस में क्या हो जाएगा कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, जब एफ डैश सी आपका 0 होगी तो मतलब क्या कि आपका जो स्लोप है, आपका जो स्लोप है उस पॉइंट पर वो क्या होगा, 0 होगा। स्लोप बोलते हो उसको, डी वाई बाई डी एक्स बोलते हो उसको, या उसको एम बोलते हैं, आप जो बोलना है उसको बोलो। हमने इस तरह बोल दिया। अगर आपका स्लोप 0 हो जा रहा है ना, इसका मतलब क्या, उस पॉइंट पे जो आपका टेंजेंट बनेगा वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब देखिए लैग्रेंजेस में क्या था, इनके कर्ड के पैरेलल था, वही काम यहाँ भी, जो कर्ड आपका ऐसे ही पैरेलल है, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं जो आपका उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, जो कि ये हो गया रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। तो हम बढ़ते हैं कुछ सवालों की तरफ कि कैसे क्या होगा। एक चीज और, रोल्स थ्योरम में क्या जरूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट इन दोनों के बीच में हो सकते हैं इनके बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, मैं लिख दे रहा हूं एटलीस्ट वन पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट तो होगा। अगर ऐसा है तो वो हमारा रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा। ये आपका रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया और लैग्रेंजेस का भी स्टेटमेंट खत्म हो गया। तो हम बात करते हैं क्या क्या इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, उसकी बात करते हैं। तो किस प्रकार है कि देखिए, इस मान लीजिए पॉइंट ए है, या मान लीजिए पॉइंट बी है, तो इन पॉइंट के बीच में एक पॉइंट आपको यहां मिला है कि जहां पर ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मान के चलिए पॉइंट आपका कोई सी है, एक पॉइंट यहां मिला है जो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मान के चलिए आपका पॉइंट डी है। एक पॉइंट आपको यहां मिला है कि जो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जो क्या एक्सिस मान लीजिए ई है। तो यहाँ पे क्या है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, मतलब कम से कम एक पॉइंट तो होगा ही, जरूरी नहीं एक ही पॉइंट हो, एक से ज्यादा एक पॉइंट हो सकते हैं। जैसे आपको एक ग्राफ में दिखा दिया कि सी डी और ई, आपको 3 पॉइंट ऐसे मिले जो ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं और कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो ये आपको क्या जाएगा, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा। हम पढ़ते हैं कि रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के कुछ क्वेश्चन की तरफ कि देखते हो कैसे होगा। तो जितने भी सवाल इससे बनते हैं ना, मैक्सिमम बनते हैं कि आपको बोलेगा रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करिए, या बोलेगा सॉल्व बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस तरह के सवाल आपको अगर एग्जाम में आते हैं तो कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर पे तो आ ही जाएंगे, क्योंकि ज्यादा कुछ टफ नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको वो पॉइंट निकालना है, आपको ये रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा वेरीफाई रोल्स थ्योरम, तो आप उसको वेरीफाई कैसे करोगे, अगर कोई ऐसा पॉइंट ला दो उनके बीच में जो क्या करे, उस पॉइंट पर अगर आप इनके बीच में कोई पॉइंट ला दो जिस पॉइंट पर इस फंक्शन का जो स्लोप है वो आपका एक्स, फंक्शन का स्लोप 0 हो जाए, और इनका जो टेंजेंट अगर ड्रा करें उस पॉइंट पर तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आए। अगर हम ऐसा कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होगा। आप क्या करो कि ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है। जब कोई फंक्शन पॉलिनोमियल होता है तो वो फंक्शन ऑटोमेटिक आप क्या लिख दोगे कि वो कंटीन्यूअस है, उसको आप प्रूव करने की जरूरत नहीं है।
अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो उसको लिख देना कि गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल दैट्स व्हाई इट इज डिफरेंशिएबल इन ऑल द इंटीग्रल पार्ट, आप ये बोल दोगे। और इसका थर्ड पार्ट है वो आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ए, ये आपको दिखानी पड़ेगी। तो आपका b क्या है 2 है, जहां पे आपका x है वहां पे 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 8, तो 4 4 8 में से 8 गया 0 आ गया। इधर निकालिए एफ ऑफ ए, जहां पे आपका ए है, x वहां पे के माइनस 4 रखिए, माइनस 4 का स्क्वायर करिए प्लस 2 इंटू माइनस का 4, 16 8 एंड 8 ये कट गए प्लस 0। मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो पोर्शन है एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के बराबर है, तो हम और यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे, कंफर्म और अपना स्टेप आगे बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पे ये इक्वल नहीं होता है ना तो मे भी क्या ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं करेगा, बस खत्म कहानी। तो हम बढ़ते हैं अब इसके चौथे पोर्शन की तरफ। अब वो पॉइंट हम निकालते हैं क्योंकि ये रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को वेरीफाई कर गया। तो देखते हैं, आप इसको अब डिफरेंशिएट कर देना, क्या आएगा 2x प्लस 2, ठीक। जबकि इसका स्लोप है रोल्स थ्योरम में, इसका स्लोप क्या होता है उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे हम निकालेंगे वो होता है 0। तो f डैश x का मतलब क्या होता है dy बाई dx, dy बाई dx मतलब क्या होता है f डैश x, क्या है आपका f डैश x आपका, तो dy बाई dx ही तो है, dy बाई dx ही तो है, या इसको आप क्या बोलते हो, या इसको स्लोप बोलते हो। और रोल्स थ्योरम में उस पॉइंट पे स्लोप क्या होता है 0 होता है, तो इसको 0 कर दो आप, तो 0 बराबर 2x प्लस 2। अब यहाँ से x की निकाल लो वैल्यू, 2 का बड़े के 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा x इक्वल टू -1, ये आपकी पॉइंट आ गई। अब देखो जो -1 आपका है ना, -1 आपका -4 से बड़ा है लेकिन छोटा है 2 से, तो हमको पॉइंट मिल गया -1 कि -1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इसका ग्राफ अगर इसका ग्राफ इसका टेंजेंट ड्रा करते हैं तो टेंजेंट क्या होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये आपका चीज हो गई कि -1 पे, ठीक, वेरीफाई हो गई रोल्स थ्योरम, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब हमको आगे कुछ लिखना ही नहीं है। एक और सवाल है कि fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, और हमें इसको वेरीफाई करना है बाय रोल्स थ्योरम फॉर x बिलोंग कर रहा है 5,9 में, ठीक, ये आपको सवाल है। तो पहली बात तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद करिए कि मैंने इसका ग्राफ बनाया था कि जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी जो लेक्चर आप देखकर अगर आए होंगे तो मैंने उसमें बताया है कि ये जो फंक्शन होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूअस या कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते किसी भी पॉइंट पे। तो पहली बात तो ये रोल्स थ्योरम में क्या होता है, आपको कहता क्या है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ये फंक्शन क्या ना ही कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल है। और एक चीज और देख लीजिए, क्या इसमें एफ ऑफ ए हमारा एफ ऑफ बी के बराबर है, चेक करते हैं। अगर यहाँ पे आप 5 रखोगे तो 5 ही मिलेगा, 9 रखोगे तो 9 ही मिलेगा, जो कि इक्वल नहीं आ रहा। तो इसमें ना ही कंटिन्यूअस है, ना ही डिफरेंशिएबल है, ना ही ये एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है। तो हम आगे बात ही नहीं करेंगे, खत्म कहानी, बोल देंगे इट डज नॉट फॉलो या इट डज नॉट वेरीफाई रोल्स थ्योरम। तो अब आप पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि वेरीफाई LMVT Lagrange's mean value theorem if fx equal to x cube minus 5x square minus 3x in the interval 1, 3, ये आपको क्लोज इंटरवल दे दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ये आपका पहली वैल्यू a हो जाएगी, दूसरी वैल्यू b हो जाएगी। अच्छा, तो आपको वेरीफाई करना है LMVT। तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस तो हो ही जाएगा, तो आप उसको लिख दीजिएगा। दूसरा पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा, उसको भी आप लिख दीजिएगा। तो हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पोर्शन की तरफ। तो कहता है अगर दो इसके वेरीफाई हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। तो सी क्या होगा, इन्हीं के बीच में कहीं लाई करेगा, इन्हीं के बीच में कहीं लाई करेगा। हम उसकी बात करते हैं, कैसे निकालेंगे, चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालते हैं। कैसे, देखिए, क्योंकि LMVT में क्या होता है उसका स्लोप 0 नहीं होता है, पर्टिकुलर केस में होता है जो कि रोल्स थ्योरम होता है। तो उसमें क्या होता है, इस केस में क्या होता है, हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। वो क्या होता है कि बराबर होता है एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए अपान में बबुआ बी माइनस ए, ठीक। हम देखते क्या होगा। तो
एफ डैश एक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x² माइनस का 10x माइनस का 3, बी की जगह 1 रखिए, बी की जगह 3 रखिए, 3 3 जा 9, 3 27 एंड रखिए भैया, रखो यार, 3 3 का 9 45, यहाँ क्या जाएगा 45, 3 × 9 हो जाएगा 9 माइनस ए की जगह पे क्या रखिए 1 रखिए, ऐसे 1 रखिए 1 एंड माइनस का 5 माइनस का 3 अपान में 3 माइनस 1, यह क्या हो पास 3x² माइनस का 10x माइनस का 3, 27 में से 9 जाए 18, 18 में से 45 जाए तो आपके पास बचेगा 27 माइनस का, ठीक। और 5 3 8, 8 में से 1 गया -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 3x² माइनस का 10x माइनस का 3 माइनस का 20/2 काट दिया हमने, तो 3x² माइनस का 10x माइनस का 3 बराबर माइनस का 10, इसको मैं इधर करता हूँ अब, तो क्या हो जाएगा ये 3x² माइनस का 10x माइनस हो जाएगा +3 माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस का 7 बराबर 0, इसको फैक्टराइज कर लीजिएगा, फैक्टराइज करने क्या मिलेगा हमको 3x² माइनस ये +7 7x माइनस का 3x प्लस का 7 बराबर 0, अगर x का मान लो क्या देगा, x का मान लिया 3x माइनस 7 माइनस 1 का मान लो तो देगा 3x बराबर 0, इसको मैं थोड़ा आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और 3x माइनस का 7 ये आ गई बराबर 0, तो x की वैल्यू उसकी 1 आ गई, एक x की वैल्यू क्या आ जाएगा 7/3 आ जाएगी, दो वैल्यू आ गई। तो इस तरह से कुछ कैलकुलेशन का पार्ट था, मैंने क्या किया इसको डिफरेंशिएट करके बाकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किया, उसको मैंने सॉल्व करके निकाल दिया, x की वैल्यू एक 1 आई, एक 7/3 आ गई, ठीक। अब देखते हैं इनमें कौन सी क्या ऐसी कोई वैल्यू आई है जो इस इंटरवल के बीच में आ रही है, तो देखिए 1 तो आएगी नहीं, देख लीजिए 1 तो बीच में नहीं है, हमको तो बीच में लाना है, तो ये सर देखिए 3 2 जा 6, ये 2 पॉइंट समथिंग है, मतलब क्या है कि आपका ये जो वैल्यू है x = 7/3 ये बिलोंग कर रहा है किससे, आपका इस इंटरवल में, तो रोल्स थ्योरम क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक। रोल्स नहीं आपका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का वेरीफाई हो गया, ठीक। इस पॉइंट पे क्या होगा कि हम जो भी उसका टेंजेंट ड्रा करेंगे वो इस फंक्शन के एंड पॉइंट से बनाया गया जो कर्ड होगा, उस कर्ड के उस जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा, ये आपका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट सवाल, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट सवाल देखते हैं कैसे ये कैसे होगा देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये कंटीन्यूअस है डिफरेंशिएबल, वो आप लिख लीजिएगा, उसको मैं लिखूंगा नहीं, तो मैं बात करता हूँ f ऑफ a और f ऑफ b की बात करते हैं, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा वो भी 0, और f ऑफ b क्या हो जाएगा f ऑफ 1 वो भी क्या होगा 0, क्योंकि x से 1 रखिए तो 1 बना 0 इंटू 0 कर दो सबसे, f की जाए x से 1 रखिए तो 0 0 0, मतलब क्या हो f ऑफ 0 और f ऑफ 1 इक्वल है, ठीक है। तो कोई पॉइंट c होगा जो इनके बीच में लाई करेगा, अब उसको निकालना है, तो देखते कैसे क्या होगा, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, f डैश x निकालिए, देखिए दो फंक्शन मल्टीपल में है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको सिंपलीफाई कर दीजिए, पहले एक काम करो f(x) को लिखता हूँ, f(x) = x² प्लस का 1 माइनस का 2x, फिर इसको और सॉल्व करके करते हैं, तो x⁵ हो गया और x³ माइनस का 2x⁴ ये हो गई, ठीक। अब इसको डिफरेंस इसका रोल्स थ्योरम में क्या होता है कि उसका जो स्लोप होता है 0 होता है, मतलब इसका जो आप रेशेंस हम 0 के बराबर रखते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या हो जाएगा 5x⁴ प्लस 3x² माइनस 4 × 8x³, इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो हो जाएगा 5x⁴ प्लस 3x² माइनस का 8x³ बराबर 0। अब यहाँ पे x का काउंट है, क्या हो जाएगा 5x² प्लस का 3 माइनस का 8x 0,
तो ये कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 5x² और ये आपका क्या है, 3 और 5 15, मतलब गुणा करने पे आपको 15 चाहिए, जोड़ने पे क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो -5x - 3x प्लस का 3। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, क्या 5x, x माइनस का 1, 3x माइनस का 1। तो यहाँ एक हो जाएगी x की वैल्यू 1 हो जाएगी, और एक हो जाएगी x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 3/5 हो जाएगी। ठीक, मतलब कि हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 आ गई, 1 आ गई, 3/5 आ गई। ठीक, तो हमारे पास 3 वैल्यू x की वैल्यू आ चुकी है। देखते हैं इसमें कौन सी वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है। अगर हमें ऐसी कोई वैल्यू मिल जाती है, इसका मतलब क्या कि हमारा वहां पे रोज थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। पहला देखते हैं 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्टिंग है वो, तो 0 होगा नहीं। 1 से एंडिंग है, 1 नहीं होगा। बचा 3/5 को 0.6 आ रहा है, और डिवाइड कर दें 3/5 मतलब 0.6। तो क्या हो जाएगा कि x बराबर 3/5, जो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 1 के बीच में। तो यहाँ क्या होगा, रोज थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो हमने एक और सवाल देख लिया। तो इसी प्रकार हम बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। देखिए, हम आपको इतना सवाल करा देंगे ना कि आपको रोज थ्योरम और डिफरेंशिएशन, रोज थ्योरम और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो हम आपको बोर्ड तक आते आते ना, तो आपका हर एक चैप्टर, जितने भी 12th कर रहे हैं, जितने भी 12th किए हैं, मैं उस सभी टॉपिक को आपको बोर्ड आने तक कवर करा दूंगा। बस आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखते हैं एक और क्वेश्चन, जो कि हमको वहां भी चीज करना है कि रोज थ्योरम को वेरीफाई करनी है। दिखने में काफी आसान भी लग रहा है, तो काम वही करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं ना, वो सब कंटीन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं इसकी f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू वहां से करते हैं। तो f ऑफ 0 क्या होगा, sin 0 0 cos 0 1। ठीक, f ऑफ π/2 की बात करते हैं, π/2 मतलब होता है 90 डिग्री। आपको पता होगा पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है, और बाई 2 है तो 180/2 करोगे तो 90 आ जाएगी। ठीक, अब आते हैं sin 90 वैल्यू 1 होती है, cos 90 होती है 0। ठीक, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे f ऑफ 0 और f ऑफ π/2 की वैल्यू सेम आ गई। ठीक, मतलब ये रोज थ्योरम यहाँ पे है। तो आपको एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा जो 0 से लेकर π/2 के बीच में होगा, जहां पे क्या होगा, इसका स्लोप, इस फंक्शन का स्लोप 0 होगा, और वहां पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो हमारा x एक्सिस के पैरेलल होगा। बात करते हैं, f डैश x निकालिए फटाफट। क्या होगा, cos x माइनस का sin x, इनको आप 0 के बराबर दिखा दें। cos x माइनस का sin x बराबर 0 करिए, cos x माइनस sin x। ठीक, उधर भी दीजिए, क्या हो जाएगा, cos x बराबर sin x, ये sin अपन cos क्या हो जाएगा, tan x, tan x बराबर 1। भेजने में किसी को दिक्कत तो होगी नहीं, क्योंकि आपको पता ही है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 इंटू समथिंग है, तो जाएगा डिवाइड कर जाएगा, तो tan x हो जाएगा, tan x इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे s वैल्यू क्या आ रही है, π/2। आपको पता होगा π/4 कि 10 की कितने एंगल पे इसकी वैल्यू 1 होती है, तो अब होता है π/4, क्योंकि 10 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक, क्या ये π/4 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। मतलब तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका इसमें लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे रोज थ्योरम क्या वेरीफाई हो गया। ठीक, तो आपके पास हमने एक और सवाल कर दिया। तो इस तरह से छोटे मोटे सवाल या जितने भी कॉन्सेप्चुअल सवाल हमने बता दिए। तो हम बढ़ते हैं एक और सवाल के तरफ। बस इतना करिएगा, वीडियो स्किप ना करिएगा, पूरी ईमानदारी से आप सवाल को अगर लगाएंगे ना, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर ला दो। और यदि आपको कहीं भी किसी भी पोर्शन में आपको डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं आपको उस डाउट को क्लियर करने में मैं आपकी मदद कर दूंगा। किसी प्रकार की डाउट, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो या कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, अब किसी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो हम देखते हैं एक और सवाल, f(x = x - 3 log x), और ये आपको क्या है, डिफाइन है 1,3 इंटरवल में, और इनके बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है एग्जिस्ट करेगा। ठीक, और वो जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट की वैल्यू
आपका जो पॉइंट की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ गया? मतलब इनके बीच में जो पॉइंट होगा उस पॉइंट की वैल्यू इस इक्वेशन से आएगी। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। देखते हैं। पहले लॉगरिथम, जितने भी लॉगरिथम से फंक्शन हो सब क्या जी, जितने भी लॉगरिथम फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो या पॉलिनोमियल फंक्शन हो, वो सब क्या होते हैं, हर एक इंटरवल में क्या होते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं। आप सीधे सीधे लिख दीजिएगा। तो हम बात करते हैं आगे एफ ऑफ वाई ए और एफ ऑफ बी की बात करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर x की जगह पे रखते हैं 1, तो 1 - 3 - 2 और log 1 होता है 0, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 हो जाएगी। मीन्स क्या हो जाएगी? हमने इसको सॉल्व कर रहा है। एफ ऑफ 1 क्या हो गई? 0 और एफ ऑफ 3 क्या हो गई? वो भी 0 हो गई। ठीक, तो एक ऐसा पॉइंट लाई करेगा जहाँ पे क्या उसका जो टेंजेंट होगा या उसका जो स्लोप होगा उस पॉइंट पे 0 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन लिख दिया और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log इसका होता है 1/x प्लस लिखिए सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर दिखा दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगी? अब x - 3 अपान में x प्लस log x बराबर 0 में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये अब स्टेटमेंट हमको लाना है, तो कैसे लाएंगे वो देखते हैं। तो करिए क्या कि x - 3 अपान में x इक्वल टू माइनस को log s कर दीजिए। ठीक, हमने इस तरह कर दिया। x को हमने इधर भी देखिए, कौन देखिए log x के साथ में x है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का x log x कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 - x है तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके खत्म हो गया, माइनस कॉमन ले लीजिए। 3 - x इक्वल टू में माइनस x log x हमने ये कर दिया। अब क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 3 - x क्या होगा आपके पास? x log x हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जो पॉइंट आपका है ना, वो जो पॉइंट होगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो इन 1 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो हमने इस तरह से एक और रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो हम बढ़ते इस वीडियो की एंडिंग की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन के साथ एंड होगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 + x e पे पावर x ग्रेटर देन 1 + x एंड लेस देन 1 + x e पे पावर x। हमें इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है, इसको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो इसको कैसे प्रूव करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है? ना ही कोई इंटरवल दिया गया है, पहली बात तो है ना हमारे पास कोई इंटरवल दिया गया है कि हम कैसे बताएं। तो आप क्या करिए, इंटरवल एक 0 से बढ़ाना, इंटरवल एक 0 से लेकर के आप इसको x तक मान लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत? हमने इंटरवल के लिए 0 से लेके x से इंटरवल मान लिया, ये हो गया काम। अब आप क्या करिए, e पे पावर x है तो आपके पास अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी रहता है ना, तो वो भी क्या होता है? हर एक वैल्यू पर वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। तो हम देखते हैं कि जब एक कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल मैंने प्रूव कर दिया, अब इसकी निकालेंगे वैल्यू। एफ ऑफ 0 पे क्या उसकी वैल्यू होगी? एफ ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और एफ ऑफ x पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? e पे पावर x हो जाएगी। तो मैं इसको रोज तो यहाँ पे लगा नहीं सकते हैं, तो बेहतर क्या होगा? यहाँ पे क्या लगाइए? लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाइए। वो क्या करता है देख लीजिए, वो भी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाते हैं। रोज तो यहाँ पे फेल हो गया। देखते हैं वहां पे क्या करते हैं कि पॉइंट सी ऐसा लाई करता है जो कि एफ ऑफ बी माइनस ऑफ एफ ऑफ ए अपान में बी माइनस ए के बराबर होता है। तो ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए ई पे पावर एक्स, और एक्स की जगह पे क्या रखिएगा? सी रख दीजिएगा। ठीक, इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, जहां भी आपका एक्स है वहां पे क्या रख दीजिए? बी मतलब एक्स रख दीजिए, तो ई पे पावर एक्स ही होगा। जहां भी आपका एफ ऑफ ए निकालना है, ए मतलब 0, एक्स की जगह क्या रखें? 0 दीजिए, बी माइनस सी मीन एक्स माइनस 0।
जो कि हमारे पास क्या आएगा ई पे पावर सी इक्वल टू ई पे पावर एक्स माइनस का 1/x। जी आ गई हमारे पास। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे। इसको हमने मान लिया फर्स्ट। ठीक, अब जो आपका सी पॉइंट होगा वो आपका 0 से तो बड़ा होगा ही, और छोटा होगा किससे, x। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। हमने क्या कर दिया, यहाँ पे e पे पावर इसको लगा दिया 0, यहाँ पे e पावर c लगा दिया, यहाँ पे e पावर x लगा दिया। ठीक है, हमने इतना भी कर दिया। अच्छा, इसको कोई दिक्कत है ना, क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमको ये फंक्शन चाहिए था। अब आपका e पे पावर x यहाँ इतने ही बराबर है, तो आपका e पे पावर होता है 1, और e पे पावर c तो ये रख दीजिए वैल्यू, e पे पावर x माइनस 1/x लेस देन e पे पावर x। हमने ये कर दिया। अब देखिए हमें ये प्रूफ करनी ना, बीच में आपको e पे पावर x चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करिए कि इस पूरे में इनइक्वलिटी का रूल होता है कि हम किस हर एक नंबर में सब में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई और एक ही नंबर से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वलिटी में। तो यहाँ पे अगर x मल्टीप्लाई करता हूँ 1 into x हो जाएगी, अगर इसमें x करूंगा तो x खत्म हो जाएगी, बचेगा e पे पावर x माइनस का 1, और यहाँ क्या बचेगा x e पे पावर x। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, केवल e पे पावर x चाहिए, 1 नहीं चाहिए, यहाँ पे 1 भी माइनस 1 भी है। तो इनइक्वलिटी का रूल होता है हम दोनों साइड, हम एक ही साइड मतलब सबकी तरफ सेम नंबर जोड़ या घटा सकते हैं, उससे वैसे कोई इनइक्वलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने क्या किया, पूरे हमने 1 जोड़ दिया। जैसे 1 जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा x प्लस 1 हो जाएगा, ये हमारा e पे पावर x हो जाएगा, और ये हमारा 1 प्लस x e पे पावर x हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। हमने यहाँ से क्या किया, ऑन एडिंग, ये हमने ऐड किया, ये हमने मल्टीप्लाई किया, हमने क्या किया। अब बात ये है कि आप हमें यहाँ पे रोल्स क्यों नहीं लगाए। रोल्स हम इसलिए नहीं लगाए क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर नहीं आ रही थी। ठीक, अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है तो हम यहाँ पे रोल्स लगाते। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। तो एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन इस कुछ इस प्रकार है, फॉर ए पॉइंट ऑन पैराबोला, फॉर अ पॉइंट ऑन पैराबोला y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कर्ड। जो आपका टेंजेंट वो आपका कर्ड के पैरेलल है, और जो आपका कर्ड है ना, कर्ड के दोनों पॉइंट दे दिए गए हैं। ये रहा 3 का 4 का 1। मैं इसका फिगर बनाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए ये आपके पास कोई कर्व दे दिया गया है, ठीक, और ये लिखा 3 का 0। ठीक, y की यहाँ पे वैल्यू 0 ना, मतलब क्या करना है, गड़बड़ किया 3 का 0, तो मान लीजिए कुछ आपका इस तरह से। ठीक, 3 का 0, मान लीजिए आपका एक पॉइंट क्या है 3 है, ये x बराबर 3 पर है, और ये आपका पॉइंट क्या है x बराबर 4 पर है, ये पॉइंट x बराबर 4 पर है। ये आपका रहा ग्राफ कि x बराबर 3 यहाँ पे है, और वहां पे इस केस पे क्या y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक, और ये आपका x बराबर 4 होगा यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे कुछ ना कुछ y भी चला भी है। ठीक, और हम इसको यहाँ मिला के हमको टेंजेंट मिला, क्या बना, एक कर्ड बन गया कर्ड, और एक कर्ड क्या होगा, इसके पैरेलल होगा। ठीक, ये इसके पैरेलल है। जब ये इसके पैरेलल है तो हमें इसका क्या निकालना, कोऑर्डिनेट निकालने से क्या कोऑर्डिनेट होगा, हमें इसकी बात करनी है। अब देखिए हमें अब यहाँ पे 3 से लेके 4 तक, मतलब कि हमको इंटरवल दे दिया गया है, बस आपको समझना था कि इसका इंटरवल क्या है, जो कि 3 का 4 है, आपका इंटरवल दे दिया है। जब इंटरवल दे दिया है तो हम चीज से क्या बात करते हैं, रोज थ्योरम वेरीफाई करते हैं। रोज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टेंजेंट आपका इसके पैरेलल नहीं है, एक्स के पैरेलल है, तो यहाँ पे रोज थ्योरम रहते हैं।
यहाँ पे क्या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। समझ आएंगे क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो टेंजेंट है वो कर्ड के पैरेलल, लेकिन वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द रोल्स थ्योरम। सो इन दैट केस वी आर यूजिंग द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखते हैं कैसे क्या होगा। ये फंक्शन अब कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल आप लिख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की इसकी। सीधा हम बात करते हैं एफ डैश सी की। एफ डैश एक्स लिखिए, बाद सी को नोट कर देंगे। क्या होगा इसका? एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ठीक। एफ डैश एक्स क्या होगा? 2x माइनस 3। जहां भी आपका b है, b आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 है, 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ पे 3 रखिए, हो जाएगा 0। यहाँ पे 4 माइनस 3 1, तो क्या आपके पास 2x माइनस का 6 बराबर 1/1। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 7, और x क्या हो जाएगा? 7/2 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ये आ गई x की वैल्यू 7/2, जो 7/2 आपका क्या है? करीब करीब 3.5 के बराबर है। देखिए 3.5 क्या है? ये 3 और 4 के बीच में आ रही है, मतलब क्या पे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम तो वेरीफाई हो गया। मतलब क्या है कि लैग्रेंजेस के मुताबिक इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट आपका है, ये जो पॉइंट है ये 3.5 है। अब ये y पे कितना है वो भी हमको बताना है, लिखा भी है। फॉर ए पॉइंट ऑन पैराबोला y कितना, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल, ये दिया है। मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना था? ये तो निकालना है, और आपको y का भी निकालना, मतलब क्वेश्चन क्या था? कोऑर्डिनेट निकालना था आपको। ठीक है, x आपको मिल गया 7/2, आपको y कोऑर्डिनेट निकालना, क्या करो? क्वेश्चन में रख दो y इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो y इक्वल टू x कितना है आपके पास? 7/2 है, माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 7 माइनस का 6 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा आपके पास 1/4। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? एक 7/2 हो गई और 1/4 हो गई। इस पॉइंट पर क्या होगा कि जो आपका टेंजेंट होगा वो कर्ड के पैरेलल होगा। उम्मीद है आपको हमारा इस लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई भी कहीं भी किसी भी लाइन पे अगर कोई प्रॉब्लम हो, या अगर आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है, या कोई आपको टॉपिक ज्यादा परेशान करता है, आपको नहीं समझ में आती है, या कोई आपको कोई स्पेशल टॉपिक, छोटा से छोटा टॉपिक क्यों ना हो, और कोई क्वेश्चन ही क्यों ना हो, आप वो क्वेश्चन में बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं उस क्वेश्चन पे भी आपको छोटा सा वीडियो बना के दे सकते हैं। तो तब तक आप पढ़ते रहिए।